महिलाओं की डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग वैसे सही नहीं माना जाता, क्योंकि लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं। ये इतनी पावरफुल है ना मेरे भाई की, इसका उपयोग जिस भी महिला या पुरुष पर एक बार कर दिया, ना तो वो शख्स आपका दीवाना तो छोड़ो, बस हर समय आपकी ही माला लेकर आपका भजन करेगा। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की ताकत आज इस वीडियो में आपको कुछ स्टेपों के माध्यम से बताने वाली हूं। यदि आप भी थक चुके और उसको इम्प्रेस कर करके और वो आपकी तरफ देखता तक नहीं है, तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रिवर्स साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रास्ट और मिस्ट्री फैक्टर महिलाओं को प्रभावित करने के लिए ही किया जाता है, जिसका यदि सही उपयोग आपने कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत लोगों को आपकी ओर आकर्षित होने से नहीं रोक सकती। इस तकनीक में उस शख्स को अलग अलग तरह की भावनाएं महसूस करवाई जाती हैं, जिससे वो आपके प्रति ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगता है। दोस्तों, इस तकनीक का उपयोग सही काम के लिए ही करें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी के दिल से खिलवाड़ करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग न करें। किसी को मैनिपुलेट करना या उनकी भावनाओं के साथ खेलना गलत होता है। बेहतर होगा कि आप सही काम के लिए ही करना। इसी के साथ ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट करने बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहली स्टेप, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक है जिसमें आप सामने वाले को वही करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे उन्हें मना किया गया हो। मतलब, जब आप किसी महिला को यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इससे उसके अंदर आपको पाने की इच्छा जाग सकती है। मान लो, जब आप किसी महिला से बात कर रहे हैं और आप उससे कहते हैं कि शायद मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूं। जब आप ऐसा कहते हैं, तो ये उसके दिमाग में सवाल खड़ा कर देता है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्यों ये सोचता है कि ये मेरे टाइप का नहीं है। मुझे इसे साबित करना चाहिए कि ये गलत सोच रहा है। क्या ये खुद को मेरे लायक नहीं समझता, या ये सिर्फ मुझे चैलेंज कर रहा है? ये महिला की जिज्ञासा को इतना इतना ज्यादा बढ़ा देता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसे आपसे बात करने के लिए इतना प्रेरित करता है कि वो अंदर से बौखला जाती है। मान लो आप किसी महिला से बात कर रहे हो, फेस टू फेस हो या फिर किसी सोशल मीडिया पर, तो आप उससे बोलते हो कि यार, शायद तुम्हें किसी और से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान हूं। ये बात अगर आप उससे कहते हो, तो मेरे भाई, उसके अंदर आपसे बात करने का और ज्यादा भूत सवार हो जाता है। भाई ध्यान रखो, जो चीज हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती ना, वही चीज, या यूं कहें कि वही वस्तु हमें चाहिए होती है। और ये महिला के दिमाग में लॉस अवर्जन को ट्रिगर करता है। यानी, जब इंसान को लगता है कि वह कुछ खोने वाला है, तो वह उसे और ज्यादा पाने की कोशिश करता है। इसीलिए किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो, किसी के साथ ज्यादा चिपकू मत बनो। ऐसे लोगों से महिलाएं कभी नहीं पटती मेरे दोस्त। जितना हो उसे इग्नोर करो, उसके माइंड में ये सक्रिय करने की कोशिश करो कि कोई भी आपको आसानी से नहीं पा सकता। तभी आप अपना अच्छा इंप्रेशन किसी पर डाल सकते हो। ये बहुत ही सरल और आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली साइकोलॉजी है। और यदि महिलाओं को लगे कि कोई उन्हें चुनौती दे रहा है, तो वे ज्यादा रुचि लेने लगती हैं, जो बहुत जल्दी हर किसी से आकर्षित नहीं होती। अगर वे आसानी से प्रभावित नहीं होती, तो यह तकनीक उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है, बहुत हार्ड करती है। दोस्तों, ये 3 बातें ध्यान में रखकर ही इस साइकोलॉजी का उपयोग करें। नंबर 1, ज्यादा इग्नोर न करें। अगर आप जरूरत से ज्यादा अनदेखी करेंगे, तो महिला पूरी तरह दूर जा सकती है। नंबर 2, नेगेटिव तरीके से न कहें। अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो महिला इसे अपमान के रूप में ले सकती है। नंबर 3, महिला की सोच को समझें। अगर कोई महिला पहले से ही आपके प्रति दिलचस्पी नहीं रखती, तो यह साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। स्टेप 2, कठिनाई का प्रभाव, स्कैर्सिटी एंड प्लेइंग हार्ड टू गेट। ये बात हम पहले भी बता चुके। मनोविज्ञान में स्कार्सिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि लोग उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दुर्लभ या कठिनाई से मिलती हैं।
यह नियम केवल वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी लागू होता है। यदि कोई चीज या व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हो, तो हमारा दिमाग उसे कम मूल्यवान मानने लगता है। इसका एक और रिएक्टेंस थ्योरी भी है, जो कहता है कि जब हमें कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, तो हमारा मस्तिष्क उसे और अधिक पाने के लिए प्रेरित होता है। जब कोई व्यक्ति थोड़ा रहस्यमय होता है और तुरंत उपलब्ध नहीं होता, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर उसे पाने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप हर समय तुरंत मैसेज या कॉल का जवाब देते हैं, तो यह संकेत देता है कि आप फ्री हैं और आपके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है। यह आपकी वैल्यू को कम कर देता है। यदि वो मैसेज करती है, तो तुरंत रिप्लाई करने की बजाय कुछ देर का गैप रखें, लेकिन बहुत लंबा भी नहीं, जिससे वो इग्नोर किए जाने जैसा महसूस करे। जब आप रिप्लाई करें, तो ऐसा ना लगे कि आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं, बल्कि अपने काम में व्यस्त दिखें। कभी कभी अपने जवाबों को सीमित रखें, ताकि बातचीत में हल्की सी अधूरी भावना बनी रहे। इससे कोई भी लड़की खुद आपसे अधिक बातचीत करने के लिए आकर्षित होगी। अगर आप हर चीज में किसी महिला की हाँ में हाँ मिलाते हैं, या हर वक्त उसके कहने पर हाजिर हो जाते हैं, तो वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है। ये महिलाओं की सबसे बड़ी खासियत है। कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। मान लो, अगर वो अचानक मिलने का प्लान बनाती है, या फिर आपसे अपना कुछ काम करना चाहती है और आप पहले से किसी काम में व्यस्त हैं, तो बिना झिझक आज नहीं, पर हम किसी और दिन मिल सकते हैं कहें, या फिर मेन फ्री होकर आपका ये काम करूंगा ऐसा कहें। स्टेप 3, कभी कभी उसे आपकी कमी महसूस करने दें। किसी भी रिश्ते में अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति एक सामान्य चीज बन जाती है और उसका आकर्षण धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जब आप कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखते हैं, तो सामने वाले को आपकी कमी महसूस होती है, जिससे वह आपको और अधिक पाने की कोशिश करता है। इसे एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, दूरी प्यार को बढ़ाती है, ये भी कहा जाता है। अगर किसी को सोचने और आपको मिस करने का मौका दिया जाए, तो उनका लगाव और बढ़ सकता है। स्पेस देने से रिश्ता अधिक रोमांचक बना रहता है और दूसरी तरफ का व्यक्ति आपको हल्के में नहीं लेता। कभी कभी 1 या 2 दिन का गैप रखें और देखें कि वह खुद आपसे संपर्क करती है या नहीं। बातचीत को हमेशा लंबा खींचने की बजाय कभी कभी दिलचस्प मोड़ पर खत्म करें, ताकि उसे अगली बातचीत का इंतजार रहे। उसे यह महसूस कराएं कि आपके पास भी अपनी एक लाइफ है और आप हर वक्त उपलब्ध नहीं हैं। डार्क साइकोलॉजी की तकनीकें इतनी सटीक और गहन होती हैं कि जब कोई व्यक्ति इनका शिकार होता है, तो उसे ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि उसके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। इस रहस्यमय प्रभाव के कारण इसे कभी कभी काला जादू के समान समझा जाता है। डार्क साइकोलॉजी में उन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का अध्ययन किया जाता है जो मन की गहराइयों में छिपी कमजोरियों का लाभ उठाकर किसी व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। बस आपको एक बार इस तकनीक का सही इस्तेमाल करना आ जाए, तो आप उड़ती चिड़िया के पंख पहचान कर बता दोगे कि ये किस दिशा में जाएगी। और दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड और जानकारी हम अपने इस चैनल साइकोलॉजी डीके फैक्ट पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। महिलाओं को इम्प्रेस करने और महिलाओं से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों में आपको महिलाओं को पटाने का वो मास्टर बना दूंगी, जिससे आप किसी भी महिला को बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर लोगे। बस आपको हम जो बताएं, उस ट्रिक को सही तरीके से फॉलो करना है।